हेलो फ्रेंड्स, एक और एसएलपी जो है दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये केस जो है बाकी सभी केसों से इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें जो चीज़ों की मांग की गई है वो और ख़ास करके इसमें जो जस्टिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 19 अक्टूबर का दिन बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड बीटीसी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितनी अभी तक सारी चीज़ें चल रही हैं, जितने केसेस चल रहे हैं, उन सभी के ऊपर अगर स्टॉप लग जाएगा, अगर कल का जो है फैसला आ जाता है तो कल सुनवाई जो है किस किन पॉइंट्स के जरिए जो है इंपॉर्टेंट है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि कल का दिन इंपॉर्टेंट है, आखिर में क्या इसमें होने वाला है, वो सभी चीजें हम आपको जो है विथ प्रूफ जो है बताएंगे कि किस तरह से कल का ही केस अगर फैसला हो जाता है तो सभी केसेस पे जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि पूर्ण विराम लगा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप जो है हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो ये केस पहले है क्या। कल हमने इसके बारे में आपको बताया था। कल जो आप लोगों को बताया था अर्णव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वेस्ट बंगाल की तरफ से जो है डाला गया है, बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से डाला गया है। इसमें है क्या मामला, पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पर आप डायरी नंबर देख सकते हैं और इसकी सुनवाई जो है 19 अक्टूबर को होने वाली है। जस्टिस मैं बता दूं, और मैंने आपको बोला भी कि किस तरह से जो है जस्टिस, इसमें जो जज हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और क्यों ये केस इतना इंपॉर्टेंट, इन जस्टिस की वजह से, ये जो जस्टिस है जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन, उनकी वजह से इंपॉर्टेंट हो रहा है। एंड साथ ही साथ इसमें आखिर में मांग क्या की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 16/10 को जो है रजिस्टर्ड हुआ है और 19 को सुनवाई है। जस्टिस जेके महेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस केवी विश्वनाथन है। ठीक है, अब इसमें मांग क्या हुई है, तो इसमें मांग हुई है रेट्रोस्पेक्टिव ना करने के लिए प्रोस्पेक्टिव जो है वो फैसला लागू हो। जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले को जो है प्रोस्पेक्टिव में लागू किया जाए, यानी कि आगे, यानी 11 अगस्त के बाद की सभी वैकेंसियों में जो है वो लागू हो। और 11 अगस्त से पहले जितनी भी टीचिंग भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो उसमें जो है इसको लागू ना किया जाए, इस चीज की मांग है। अब आप खुद सोचो ना, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन अभी तक इसी मामले में फंसे हुए हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव में आएगा या प्रोस्पेक्टिव में आएगा। इसके लिए मैं आपको ना जो कुछ केसेस हुए हैं पास्ट में उस पर लेकर के चलती हूँ। कुछ लोग जो है ये भी बोल रहे हैं, ये केस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये केस इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस केस की वजह से ही जो है मामला पलट सकता है, लेकिन ऐसा क्या होगा नहीं, मैं आपको क्लियर तौर पे बता देती हूँ। ये केस है क्या पहले तो वो समझ लो। ये मामला जो है सीबीआई बनाम आरआर किशोर का है। ठीक है, सीबीआई बनाम आरआर किशोर 2004 का मामला है। और इस मामले में जो है, मैं ज्यादा ये नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगी किसका जो है कंक्लूजन क्या था। ये धारा आप देख रहे हो 6A1 धारा के तहत जो है बहुत से जो अधिकारी होते थे जो भ्रष्टाचार और ये सब चीजें करते थे वो बच जाते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने नियम बने हुए हैं उससे ज्यादा तो उस नियम को तोड़ने का तरीका बना हुआ है कि कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उससे जो है आप अपने आप को सेव कर सकते हो, उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तो ये जो नियम था धारा 6A1, इसको जो है खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, अभी यहां पर भी मैं पूरा डिटेल में, आप पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा सा झलक ले ही लेते हैं। देखो, भ्रष्टाचार में संलिप्त संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी अब कानूनी कवच के सहारे बच नहीं पाएंगे, जो बच जाया करते थे। और यही कानूनी सहारा होता था 6A1, इसी के सहारे जो है वो बचते थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को अहम फैसले में कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस और यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट डीएसपीआई एक्ट की धारा 6A1 शुरू से ही अप्रभावी और शून्य मानी जाएगी। इस धारा को जो है खत्म किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पे मामला आ गया था कि इस जो धारा, जिस एक्ट को खत्म किया जा रहा है वो रेट्रोस्पेक्टिव में रहेगा या फिर प्रोस्पेक्टिव में रहेगा। देखो,
हमारा जो आर्टिकल 13 है उसमें भी इस बात की जो है जिक्र है कि अगर कोई भी ऐसा नियम बन गया है, कोई भी ऐसी विधि बन गई है, कोई भी ऐसी अगर विधि बनी हुई है, यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये विधि देख लीजिए, आप लोग देख लो। संविधान के जो अनुच्छेद 13 में बात बोला गया है कि अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उससे उसको अगर किसी तरह की नुकसान कोई नियम पहुंचा रहा है तो उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी भी तरीके से नुकसान किसी नियम के तहत हो रहा है तो उसको जो है जो भी विधि के जरिए, जो भी नियम के जरिए ऐसा हो रहा है तो उस नियम को शून्य कर दिया जाए, यानी उस नियम को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल सही है, उसी के तहत जो है इस नियम को खत्म किया गया। हमारा जो 2018 एनसीटी गैजेट है उसको भी खत्म किया गया। हम मानते हैं, देखो जो चीज मानने वाली है, एक्सेप्ट करने वाली है, उसको करना चाहिए। अब ये बात आ जाती है कि इसमें भी 6A1 को खत्म किया गया है और इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 13(2) के तहत इसको खत्म किया गया है। बात ये आ जाती है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव रखा जाता है या प्रोस्पेक्टिव। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे जो है पूरी तरीके से फैसला सुनाया गया है। इस फैसले में जो 5 जस्टिस थे, जिनकी वजह से बोला जा रहा है कि कल के जो जस्टिस हैं वो इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। महेश्वरी, जस्टिस के महेश्वरी का नाम आप देखोगे, ये जो 5 सदस्यीय पीठ सुप्रीम कोर्ट में बनी थी जिसने ये फैसला लिया कि जो ये नियम 6A1 खत्म हो रहा है उस नियम को जो है अप्रभावी किया जाए। कब से? स्टार्टिंग से, यानी कि जब से ये लागू हुआ है तब से खत्म किया जाए, है ना। तो उसी के जरिए जो है इसमें जस्टिस के भी इन 5 में शामिल थे, इसलिए सभी लोग बोल रहे हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन मामला दोनों में अलग है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है आरटी एक्ट में जो राइट है उसको नुकसान हो रहा था, जो एनसीटी का गैजेट 2018 है उसकी वजह से, जिसको खत्म किया गया। लेकिन अगर 2018 एनसीटी के गैजेट को जो खत्म आप कर रहे हो, अगर उसको रेट्रोस्पेक्टिव करोगे जस्ट लाइक दिस, अगर इसके जरिए इसको देख करके, तो दोनों में मामला दोनों बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है कि यहां पर जो है गुनाह करके और गलत काम करके अपने आप को बचाया जाता था कि जो डायरेक्टली उस पर इंपैक्ट आता था। मानो कि मैंने कुछ गलत किया और मैं जो है इस एक्ट के जरिए अपने आप को बचा रही हूं, तो इस एक्ट के जरिए डायरेक्टली मैं लाभान्वित हो रही, गलती भी मैंने किया, सजा भी, पनिशमेंट भी मुझे मिलना चाहिए। हमारा मामला जो एनसीटी गैजेट वाला है वो अलग है। वो अलग इसलिए है कि गलती एनसीटी ने की है, सरकार ने गलती की है, बच्चों ने गलती नहीं की है, तो आप उनको सजा नहीं दे सकते। तो जो फैक्ट है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये वाली चीजें जो है यहां पर लागू नहीं होगी। इसमें डायरेक्ट तौर पे जो है बच्चों से ना गलती हुई है और ना ही उनको इफेक्ट होना चाहिए, ये मामला आ रहा है। तो देखो इसको हम जो है इस तरह से समझ लेते हैं, जो एनसीटी गैजेट है, जाहिर सी बात है इसको खत्म कर दिया गया है 2018 का एनसीटी के द्वारा जो गैजेट दिया गया है, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि जो वो नियम बना है हमारा 6A1 को खत्म किया गया तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव में लागू किया गया। इसको खत्म तो किया गया लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में लागू किया गया, बट इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं किया जा सकता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बस यही चीज जो है वहां पे कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा और ये तो एडवोकेट ही कर पाएंगे कि ये मामला और जो वो मामला था सीबीआई बनाम का किशोर का, सीबीआई वर्सेस किशोर का, वो अलग मामला था। वहां पे उसने गलती की तो उसको आप बचा रहे हो अगर किसी एक्ट के जरिए, तो जाहिर सी बात है उसे खत्म करोगे और उसको जो है स्टार्टिंग से खत्म करोगे। लेकिन यहाँ पे मामला अलग है। ये गैजेट बच्चे ने नहीं बनाया, बीएड स्टूडेंट ने आकर के नहीं बना दिया था, जो कि जिसका प्रभाव जो है अभी पर किसके ऊपर रहा है? बीएड स्टूडेंट के ऊपर आ रहा है। इसका प्रभाव एनसीटी के ऊपर नहीं जा रहा। अगर एनसीटी के ऊपर जाता तो बिल्कुल आप वही नियम जो है इस पे लागू कर देते और 2018 गैजेट को उसके टाइम के साथ ही जब वो लागू हुआ था वहीं से खत्म कर देते। लेकिन यहाँ पे मामला अलग है। तो ये पॉइंट्स बहुत ही क्लियर है, बस इस चीज को वहां पर जस्टिस महेश्वरी के सामने जो है रखना होगा, क्योंकि वो इस मामले से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उनके
दिमाग में ऑफ कोर्स वो जो है इस केस का रेफरेंस जरूर दिया जाएगा डीएलएड की तरफ से, बट जो बीएड के वकील होंगे उनको ये सारी चीज़ों को रखना पड़ेगा कि दोनों मामले में बहुत फर्क है। इसीलिए कल का मामला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वहां पर फैसला कल 19 अक्टूबर के दिन आ जाता है रेट्रोस्पेक्टिव में, तो बहुत सारी वैकेंसियां चपेटे में आएंगी। मांग है प्रोस्पेक्टिव की। अगर प्रोस्पेक्टिव हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, जितनी भी वैकेंसी है, चाहे बिहार वाली हो, चाहे एमपी वाली हो, छत्तीसगढ़ वाली हो, सभी की सभी बच जाएंगी। डिमांड इसी का किया जा रहा है। और जो केसेस के बारे में अभी मैंने बताया उसका रेफरेंस जो है जरूर देंगे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है और कहीं ना कहीं जस्टिस महेश्वरी से रिलेट करता है। तो फिलहाल कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के दिन से जो भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको हम बताते रहेंगे। बस सभी को, अभी हम लोग सब 20 अक्टूबर सुन रहे थे। खुद सोचो, अगर वहां पे फैसला रेट्रोस्पेक्टिव में दे देता है तो 20 अक्टूबर की सुनवाई का क्या ही मतलब बनेगा। पहले ही बोल देता है कि हाँ ये जब से बना है नियम तभी से लागू होगा, 2018 में बना है, 2018 में इसको खत्म किया जाएगा, तो फिर कोई भी सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वही मैं बोलूं कि ये मामला जो है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव दे देता है कल के सुनवाई में। ऐसा हो जाता है, जो कि एक दिन की सुनवाई में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो क्या क्या बातें रखी जाती है। तो अगर कल प्रोस्पेक्टिव दे देता है तो भी सारे मामले जो है धरे के धरे रह जाएंगे। कि अगर प्रोस्पेक्टिव कर दिया तो भाई 11 अगस्त 2023 से ये लागू होगा, तो बाकी की जो भी वैकेंसीज पहले से आए हैं सभी के सभी बचेंगे। अब राजस्थान का एक मामला अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पे राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जो है फैसला आया है, और हमारे आर्टिकल में भी यही बोला गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि अगर कोई नियम बना है, देखिए यहां पर बात है कि अगर यहाँ पे इस हमारे इसमें दिया गया है कि यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकार का प्रहरी बनाता है। जो न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि जिनके अधिकार आधार पे मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करे। तो अवैध घोषित बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो क्योंकि राजस्थान में ये मामला पहले ही हो गया और हाई कोर्ट के द्वारा जो है इसको बोल सकते हो कि रद्द कर दिया गया था 2018 एक्ट को, तो वहां पे एक अलग नियम जा सकता है। बाकी जगहों पे 11 अगस्त से जो है ये होने की उम्मीद रहेगी। बट बात वही आ जाएगी भाई कि किस तरह से रखा जा रहा है और इस मामले को जो है क्लियरली रखा जाए। ये पॉइंट मैंने इसलिए पुट फॉरवर्ड किया क्योंकि मेरे नज़र में ये पॉइंट्स आ चुका था और ये न्यूज़ भी मुझे मिल गया है ये केस को। तो जो लोग भी जा रहे हैं प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख करके जाएं और इस चीज़ को जो है क्लियर तौर पे रखने की कोशिश किया जाए। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। कल के लिए वेट कीजिए, कल का सारा अपडेट जो है लाइव अपडेट आपको इस चैनल पे दिया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।